A and B start walking towards each other at 9 a.m. from Jaipur and Kanpur respectively. Their speeds are 70 kilometers per hour and 90 kilometers per hour. So यहाँ पर अपन the one thing which I can understand from this sum is they both are starting at 9 a.m. ये भी 9 a.m. ये भी 9 a.m. और ये जयपुर और ये कानपुर. यहाँ पर A is traveling this direction and B is traveling this direction. Speed 70 kilometers per hour, speed 90 kilometers per hour. Now what they do, they meet at certain time. एक जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया तो कहीं मीट किया उन्होंने. तो he must have also traveled T hours A and he must also have traveled T hours. Okay. So they meet and at 10:39 they again start walking towards their destination. मतलब जो A वाला बंदा है वो यहाँ से 10:39 को निकल के उसको अभी कानपुर पहुंचना है और कानपुर वो पहुंच गया 12:27 को. 12:27 he reached Kanpur, which means from here to here he took how much minutes? 10:39 है, so 21 minutes यहाँ लिया तो 11 बज गए और 60 मिनट्स यहाँ लिया तो 12 बज गए और 27 मिनट्स और लिया तो 108 मिनट्स चला वो यहाँ से यहाँ तक. तो कह रहा है इसे 108/60 आवर्स चला और उसकी स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर्स पर आवर. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो जाएगा 108/60 into 70 बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. सो ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना मुझे बिकॉज 8:39 को चला और 12:27 को पहुंचा तो 108 मिनट चला मतलब 108/60 आवर्स चला और वो स्पीड से चला तो ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा. तो 108/60 आवर्स. सो इन मिनट्स. सो 6 1 जा 6 8 जा 48 तो 18 into 7 126 किलोमीटर्स. सो मुझे ये डिस्टेंस मिल गया. ये डिस्टेंस जो है वो 126 किलोमीटर्स है. बट मुझे ये डिस्टेंस नहीं निकालना है. मुझे निकालना है कि जब दोनों यहाँ मिले तो कितनी देर साथ में थे, हाउ मेनी मिनट्स दे वर टुगेदर. तो मुझे एक्चुअली में टाइम निकालना है. टी आवर्स जो है ना, ये टी आवर्स कितने बजे यहाँ पहुंचे, अगर मुझे वो समझ में आ जाएगा तो आई विल बी एबल टू टेल. अच्छा, ये डिस्टेंस अगर 126 किलोमीटर्स मिला है तो अभी ये जो बी है, ये बी यहाँ से यहाँ पहुंचा है कितने टाइम में? टी आवर्स में. तो टी आवर्स में यहाँ से यहाँ पहुंचा है, जो बी पहुंचा है यहाँ से यहाँ, बी इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर बी. तो वो टी आवर्स में उसकी स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर्स पर आवर. तो ये जो डिस्टेंस है वो 90 टी होगा, स्पीड इनटू टाइम, एंड विच इज इक्वल टू 126. यस और नो? सो टी कितना हुआ? 126/90 हुआ कि नहीं हुआ? 3 से काट दो. 42 21 50 7 15 सॉरी 7 3 जा 5 तो 7/5 आवर्स है. इसको भी अगर मैं मिनट्स में करूं तो 84 मिनट्स. सो जो टी की जो वैल्यू है, जो टी चले हैं दोनों, वो 84 मिनट्स के बाद मिले. सो 84 मिनट्स मीन्स 1 hour 24 minutes. Yes or no? And how much? They had started at 9. They met after 1 hour 24 minutes. मतलब 10:24 पे मिले होंगे. अच्छा, 10:24 पे मिले और रवाना हुए तब 10:39 को. तो उन लोग साथ में कितनी देर थे? 15 मिनट्स थे कि नहीं साथ में? So answer is 15 minutes. It's a very good sum. एक्सप्लेन करने में थोड़ा लेंथी लगता है, बट इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट टू सॉल्व दिस सम. ओके, तो हमको बेसिकली इन दोनों की स्पीड पता है
वो 10:39 को ए यहाँ से जब मिले उसके बाद यहाँ पहुंचा 12:27 में, तो टाइम मुझे पता चल गई ए ने कितना निकाला है, तो मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया। तो ये डिस्टेंस मैंने बी की स्पीड और टाइम से कंपेयर कर दिया, तो मेरे को ये टी कब मिले वो मिल गया। जब कब मिले वो मिल गया और कब वो वहां से निकले वो मालूम है, तो दोनों का जो डिफरेंस है उतनी देर हम लोग साथ में रहे होंगे। ओके, a train leaves Bandra station at 7 a.m. with the speed of 60 kilometers per hour towards Mumbai. Another train leaves Bandra towards Mumbai on parallel track with the speed of 90 kilometers per hour. Find when the second train will overtake the first train and at what distance from Bandra. So now in this sum, the difference is that they both are starting in the same direction. ये Bandra है, सेवन AM को रीच कर रही है, ये 7 AM को स्टार्ट हो रही है फर्स्ट ट्रेन, एंड वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। दूसरी ट्रेन है वो 8 AM को जा रही है सेम डायरेक्शन में, एंड वो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। अब पूछा है कि ये सेकंड ट्रेन है वो उसको ओवरटेक कब करेगी। ऑब्वियसली बिकॉज इसकी स्पीड ज्यादा है तो कभी ना कभी तो ओवरटेक करेगी, लेकिन यहाँ पर मेरा टाइम डिफरेंस 1 घंटे का है, तो मैं क्या करता हूँ 1 घंटा इसको चला देता हूँ पहले। तो 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर के हिसाब से 60 किलोमीटर चल लेगा और ये 8 बजे यहाँ पहुंचेगा। अब 8 बजे ये यहाँ से चला, 8 बजे ये यहाँ से चल के सपोज यहाँ आया, और ये टोटल डिस्टेंस मैं बोलता हूँ x है। तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, लेट अस से t आवर्स चला वो, और ये भी जब यहां से उसको यहां मिला, ये उसको यहां से यहां मिला, तो ये ट्रेन भी t आवर्स से चली होगी कि जब मिल रही है तो सेम टाइम पे मिलेगी। तो दिस ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ x minus 60 and this train has traveled a distance full x, करेक्ट। तो टाइम क्या है इसमें, ऊपर वाले में टाइम t है, तो t कितना लगा उसको, जो उसका डिस्टेंस है विच इज x minus 60 और स्पीड है 60, और नीचे वाले को भी सेम ही टाइम लगा जो कि उसने x कवर किया कितने में, 90 में। तो दोनों इक्वल है कि नहीं है, विच मीन्स x minus 60 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू x अपॉन 90। ये सिनेरियो मिला है, 3 2s 3 3s, so 3x minus 180 is 2x, so x is 180। मतलब ये जो पूरा जो डिस्टेंस है ये 180 किलोमीटर है, करेक्ट। अगर ये 180 किलोमीटर है तो मैं भी यहां से t निकाल लूं, कितना टाइम लगा होगा, 180 किलोमीटर और इसकी स्पीड कितनी है 90, तो t 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में मिले होंगे हम लोग। सो फाइंड व्हेन द सेकंड ट्रेन विल ओवरटेक द फर्स्ट ट्रेन एंड व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बांद्रा। सो 2 आवर्स में ओवरटेक किया होगा, जब मिली तो तभी ओवरटेक किया होगा। तो 8 बजे ये स्टार्ट हुई थी, 2 घंटे में मिली, मतलब 10 AM को उसने ओवरटेक किया, उसको क्रॉस किया। और क्या डिस्टेंस फ्रॉम बांद्रा पे क्रॉस किया, जो ऑलरेडी हमने निकाल रखा है 180 किलोमीटर। सो दिस इज हाउ, सो द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द सम्स इज कि दोनों का टाइम सेम, दोनों का निकलने का टाइम सेम कर दो, और फिर व्हेन दे मीट और ओवरटेक ईच अदर तभी उनका टाइम दोनों का सेम ही ट्रैवल किया होगा, उससे इक्वेट करके तुम सम सॉल्व कर सकते हो। I hope you enjoyed my time, distance and speed videos and lectures. If you have any queries, please contact me on my WhatsApp number. I'll be available there 24/7, and please do not forget to subscribe on my YouTube channel. Thank you so much.